बिखेरती गए, सीखती सिखाती गए और खेलती गए। प्यारी कलियां, देखो 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 प्यारी कलियां। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबीयल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। दुरूद पाक की फजीलत। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम जहाँ भी हो मुझ पर दुरूद पढ़ो कि तुम्हारा दुरूद मुझ तक पहुँचता है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। प्यारी बच्चियों, प्यारी कलियां के नए एपिसोड में हम आपको वेलकम करते हैं। हमारे इस प्रोग्राम में है बहुत सारी दीनी नॉलेज, जबरदस्त एक्टिविटीज और बहुत अच्छे सेगमेंट। हमारे साथ इस प्रोग्राम में और भी सहेलियां होंगी जो इन सेगमेंट्स में हमारा साथ देंगी, जिनके जरिए एंजॉयमेंट के साथ साथ हम आप तक बहुत सारी दीनी मालूमात पहुंचाने की कोशिश करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं हम अपना प्रोग्राम, जिसका नाम है प्यारी कलियां। प्यारी बच्चियों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, एक दिन इमाम मोहम्मद बिन हसन रहमतुल्लाह अलैह इल्मे दीन सीखने के लिए इमाम आज़म रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में हाजिर हुए। इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह का मशहूर शागिर्द यानी फेमस स्टूडेंट थे। जब आप रहमतुल्लाह अलैह इमाम आज़म रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में हाजिर हुए तो इमाम आज़म रहमतुल्लाह अलैह ने उनसे पूछा, बेटा क्या आपने कुरान पाक हिफ्ज़ कर लिया है? जवाब में इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह ने अर्ज की कि जी नहीं। इमाम आज़म रहमतुल्लाह अलैह ने इरशाद फरमाया कि जाएं पहले कुरान पाक हिफ्ज़ करें, फिर आइएगा। 7 दिन गुजरने के बाद इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह एक बार फिर हाजिर हो गए। इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, मैंने आपसे कहा था कि कुरान करीम हिफ्ज़ करके आइएगा। प्यारी बच्चियों, इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह का जवाब हैरान कर देने वाला था। उन्होंने अर्ज किया कि मैंने पूरा कुरान हिफ्ज़ कर लिया है। सुबहान अल्लाह। प्यारी बच्चियों, अल्लाह पाक ने इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह को कितनी अमेजिंग और जबरदस्त मेमोरी अता फरमाई थी कि सिर्फ एक हफ्ते में आपने कुरान पाक ज़बानी याद कर लिया और हाफिज से कुरान बन गए। प्यारी बच्चियों, अगर आप चाहती हैं कि आपका हाफिजा भी खूब मजबूत हो जाए और जो सबक वगैरह याद करें उसे ना भूले तो पाबंदी से 5 नमाजें पढ़ने की आदत बनाएं और नमाजों के बाद अल्लाह पाक से हाफिजा स्ट्रॉन्ग करने की दुआ किया करें। इंशाअल्लाह उसका फायदा आप खुद देखेंगी। अल्लाह पाक हमारे भी हाफिजे को स्ट्रॉन्ग फरमाए और हमें भी कुरान पाक हिफ्ज़ करने की सादत नसीब फरमाए। आमीन। अब वक्त हुआ हमारे पहले सेगमेंट का, जिसका नाम है अच्छी अच्छी बातें, जिसमें हमारे साथ होंगी फातिमा। तो चलते हैं फातिमा के पास अपने सेगमेंट अच्छी अच्छी बातें में। प्यारी कलियां, प्यारी कलियां, देखो 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 प्यारी कलियां। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसी हैं आप सब? मेरा नाम है फातिमा और अच्छी अच्छी बातें के इस सेगमेंट में आज मैं वालिदैन की शान के बारे में बताऊंगी। प्यारी बच्चियों, हमें वालिदैन के साथ हमेशा अच्छा सलूक करना चाहिए। वालिदैन के साथ अच्छा सलूक करने वाला लोगों में सबसे ज्यादा खुशकिस्मत और बुरा सलूक करने वाला सबसे बड़ा बदकिस्मत होता है। इस बात में कोई शक नहीं कि वालिदैन के साथ बुरा सलूक करने वाले के लिए दुनिया और आखिरत में अफसोस ही अफसोस है। हदीस शरीफ में आता है कि माँ बाप तेरी जन्नत और तेरी दोज़ख हैं। इसी तरह माँ के बारे में भी प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बहुत सारे फरमान मौजूद हैं। जैसे एक सहाबी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने माँ की खिदमत के लिए हुक्म दिया कि उनकी खिदमत खुद पर लाजिम कर लो, क्योंकि जन्नत इनके कदमों के नीचे है। इसी तरह वालिद के बारे में अल्लाह पाक के आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है कि अल्लाह पाक की इताअत
इताअत वालिद की इताअत करने में यानी वालिद का कहना मानने में है, और अल्लाह पाक की नाफरमानी वालिद की नाफरमानी करने यानी वालिद का कहना ना मानने में है। एक और जगह प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है कि अल्लाह पाक की रजा वालिद की रजा में है और अल्लाह पाक की नाराजगी वालिद की नाराजगी में है। एक और हदीस में है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि वालिद जन्नत के दरवाजों में से बीच का दरवाजा है। अब तू चाहे इस दरवाजे को अपने हाथ से खोदे या हिफाजत करे। हर एक को अपने वालिदैन के साथ अच्छा सलूक करना चाहिए और इनका कहा गया हर जायज काम जरूर करना चाहिए। हाँ, अगर वालिदैन कोई ऐसा काम कहें जिससे अल्लाह पाक ने मना फरमाया है तो उसे नहीं करना चाहिए, क्योंकि हदीस शरीफ में आया है अल्लाह पाक की नाफरमानी में किसी की इताअत नहीं, यानी अल्लाह पाक ने जिस काम से मना फरमाया है वो किसी के भी कहने पर नहीं करना चाहिए, चाहे वो अम्मी अब्बू ही क्यों ना हो। याद रखिए, गुनाह की सजा अल्लाह पाक चाहे तो क़यामत में दे सकता है, मगर माँ बाप की नाफरमानी यानी उनका कहना ना मानने या उनका दिल दुखाने की सजा अल्लाह पाक दुनिया में ही दे देता है। प्यारे बच्चों, खुशी खुशी और दिल से अपने वालिदैन की खिदमत किया करें। अल्लाह पाक से दुआ है कि हमें वालिदैन की खिदमत करने की तौफीक अता फरमाए, उनका दिल दुखाने से बचाए और हमारे वालिदैन का साया हमारे सरों पर कायम फरमाए। आमीन आमीन सुम्मा आमीन। जज़ाकल्लाहु खैरा। फातिमा, आपको अल्लाह पाक इसकी जज़ाए खैर अता फरमाए कि आज आपने हमें बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई। तो बच्चों, अब हम चलते हैं अपने अगले सेगमेंट की तरफ। जी, इस सेगमेंट में एक मजेदार एक्टिविटी होगी और मुकाबला होगा दो बच्चियों के दरमियान। तो आइए चलते हैं हुरैन की तरफ जो हमारे लिए लेकर आई है हमारा अगला सेगमेंट, जिसका नाम है कैच एंड लर्न। प्यारी कलियां प्यारी कलियां, देखो 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 प्यारी कलियां। प्यारे बच्चों, आपका सेगमेंट कैच एंड लर्न में आपको वेलकम करते हैं। इस सेगमेंट में ये होता है कि दो टीम्स बनाई जाती है, टीम ए और टीम बी। दोनों टीम्स को एक एक मिनट का टाइम दिया जाता है और उस एक मिनट के दौरान में उस टीम को यहाँ से मछलियाँ पकड़नी होती है। जो टीम जितनी मछलियाँ पकड़ती है उससे उतने सवालात किए जाते हैं और जो ज्यादा सवालात का सही जवाब देती है वो इस सेगमेंट की विनर होती है। जी, तो आप दोनों टीम रेडी हैं? जी, तो टीम ए से हमारे साथ है नूर फातिमा और टीम बी से भी हमारे साथ मौजूद है नूर फातिमा। जी, तो पहले टीम ए की नूर फातिमा से सेगमेंट शुरू करते हैं। आप रेडी हैं? जी, आपका टाइम शुरू होता है। आप प्यारी कलियां, देखो 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 प्यारी कलियां प्यारी कलियां, देखो 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 प्यारी कलियां प्यारी कलियां, देखो 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 प्यारी कलियां। मुस्कुराहटें बिखेरती गए, सीखती सिखाती गए और खेलती गए। मुस्कुराहटें बिखेरती गए, सीखती सिखाती गए और खेलती गए। प्यारी कलियां, देखो 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 प्यारी कलियां प्यारी कलियां, देखो 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 प्यारी कलियां प्यारी कलियां, देखो 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 प्यारी कलियां प्यारी कलियां, देखो 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 प्यारी कलियां। 5 4 3 2 1 टाइम अप। जी, तो देखते हैं आपने कितनी मछलियाँ पकड़ी है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। जी, तो आपसे सवाल शुरू करते हैं। आपका पहला सवाल है, सूरह मुल्क कौन से पारे में है? 29 पारे में। आपने कहा 29 पारे में। आपका जवाब दुरुस्त है, सुबहान अल्लाह। अब आपका अगला सवाल है, नमाज का पहला फर्ज क्या है? नियत। आपने कहा नियत। आपका जवाब गलत है। अल्लाहू अकबर। आपका सही जवाब है
डेट। आपने कहा डेट, आपका जवाब दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। अब आपका अगला सवाल है, नमाज के आखिर में कितने सलाम फेरने होते हैं? 2। आपने कहा 2, आपका जवाब दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। अब आपका अगला सवाल है, मर्द जहाँ नमाज पढ़ने जाते हैं उस जगह को क्या कहते हैं? मस्जिद। आपने कहा मस्जिद, आपका जवाब दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। अब आपका अगला सवाल है, नमाज़े ज़ोहर की टोटल रकातें कितनी हैं? 7। आपने कहा 7, आपका जवाब गलत है। आपका सही जवाब है 12। अल्लाहु अकबर। अब आपका अगला सवाल है, दुनिया की सबसे बड़ी मस्जिद का नाम बताएं। मस्जिद नबवी। आपने कहा मस्जिद नबवी, आपका जवाब गलत है। अल्लाहु अकबर। आपका सही जवाब था मस्जिदुल हराम। अब आपका अगला सवाल है, खातूने जन्नत किसे कहा जाता है? बीबी फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा को। आपने कहा बीबी फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, आपका जवाब दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। अब आपका अगला सवाल है, सफा और मरवा क्या है? ये 2 पहाड़ियों के नाम हैं। आपने कहा ये 2 पहाड़ियों के नाम है, आपका जवाब दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। अब आपका अगला सवाल है, काबा शरीफ कौन से शहर में है? मक्का शरीफ में। आपने कहा मक्का शरीफ में, आपका जवाब दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। जी तो आपने 11 मछलियाँ पकड़ी थी और आपने 11 सवाल पूछे गए, जिनमें से आपने 8 का बिल्कुल सही जवाब दिया है। जी तो अब बारी है टीम 20 से नूर की। तो आप रेडी हैं? जी तो आपका टाइम शुरू होता है। आप देखो 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 प्यारी कलियां प्यारी कलियां, देखो 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 प्यारी कलियां प्यारी कलियां, देखो 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 प्यारी कलियां प्यारी कलियां, देखो 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 प्यारी कलियां। मुस्कुराहटें बिखेरती गई, सीखती सिखाती गई और खेलती गई। मुस्कुराहटें बिखेरती गई, सीखती सिखाती गई और खेलती गई। प्यारी कलियां, देखो 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 प्यारी कलियां प्यारी कलियां, देखो 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 प्यारी कलियां प्यारी कलियां, देखो 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 प्यारी कलियां प्यारी कलियां। 5, 4, 3, 2, 1 टाइम अप। जी तो देखते हैं आपने कितनी मछलियाँ पकड़ी है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। जी तो आपने 8 मछलियाँ पकड़ी है। चलें तो आपसे सवाल शुरू करते हैं। आपका पहला सवाल है, दुनिया में सबसे ज्यादा पढ़ी जाने वाली किताब कौन सी है? कुरान पाक। आपने कहा कुरान पाक, आपका जवाब दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। अब आपका अगला सवाल है, नमाज के कितने फर्ज हैं? 7 फर्ज हैं। आपने कहा 7 फर्ज है, आपका जवाब दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। अब आपका अगला सवाल है, खाना काबा शरीफ कौन सी मस्जिद में है? मस्जिदुल हराम में। आपने कहा मस्जिदुल हराम में, आपका जवाब दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। अब आपका अगला सवाल है, हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाहिरी उम्र मुबारक कितनी थी? 63 साल। आपने कहा 63 साल, आपका जवाब दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। अब आपका अगला सवाल है, ग्रीन यानी हरे रंग के किसी फल का नाम बताएं। तरबूज। आपने कहा तरबूज, आपका जवाब दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। अब आपका अगला सवाल है, सजदे में कौन सी तस्बीह पढ़ते हैं? सुभान रब्बियल आला, आपका जवाब दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। अब आपका अगला सवाल है, तकबीर किसे कहते हैं? अल्लाहु अकबर को। आपने कहा अल्लाहु अकबर को, आपका जवाब दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। आपका अगला सवाल है, कुरान पाक में टोटल कितनी सूरतें हैं?
114 है। आपने कहा 114 सूरतें हैं, आपका जवाब दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। जी तो आपने 8 प्रश्न पकड़ी थी और आपसे 8 सवालात पूछे गए, जिनमें से आपने 8 सवालात का बिल्कुल सही जवाब दिया है और टीम ए ने भी 8 सवालात का सही जवाब दिया था। तो ये सेगमेंट आप दोनों के बीच में ड्रॉ हो गया है। इसी का साथ हम आपको वापस स्टूडियो ले चलते हैं। माशाअल्लाह, जबरदस्त। ये सेगमेंट तो बहुत इंफॉर्मेटिव था। जी बिल्कुल, खेल का खेल और साथ में नॉलेज भी। तो प्यारी बच्चियों, अब वक्त हुआ है हमारे अगले सेगमेंट का, जिसमें हमारे साथ होंगी वसीला और हमें बताएंगी कुरान पाक के हवाले से अहम मालूमात। तो आइए चलते हैं इस सेगमेंट की तरफ, जिसका नाम है हमारा कुरान। प्यारी कलियां प्यारी कलियां, देखो 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 प्यारी कलियां। प्यारी बच्चियों, एक दफा अल्लाह पाक के आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे नवासे हजरत इमाम हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बीमार हो गए। तो हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, बीबी फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा और उनकी खादिमा बीबी फिजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने इन शहजादों की बीमारी दूर होने के लिए 3 रोजों की मन्नत मान ली। अल्लाह पाक ने दोनों शहजादों को शिफा अता फरमा दी। तो मन्नत पूरी करने के लिए सबने रोजे की नियत कर ली। हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु किसी से कुछ जौ लिया है, तो इस जौ का आटा बनाकर रोटी पकाई जा सके। इस जौ के आटे से तीनों दिन रोटियां तो पका ली गई, लेकिन वो रोटियां किसी और ही के नसीब की थी। पहले दिन जब इफ्तार का वक्त आया तो सब रोटियों से रोजा इफ्तार करने के लिए दस्तरखान पर बैठे, तो उसी वक्त एक मिस्कीन यानी एक गरीब मौला अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दरवाजे पर आ गया और कुछ खाना मांगने लगा। तो उन्होंने वही रोटी उठाकर उस मिस्कीन को दे दी। दूसरे दिन इसी तरह जब सब इफ्तार के लिए बैठे तो एक भूखा यतीम आ गया और मौला अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने वो रोटियां उसे दे दी। तीसरे दिन भी एक कैदी आ गया और खाना मांगने लगा, तो इस बार भी आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने वो रोटियां उसे दे दी। और इन तीनों दिन इन सब रोजेदारों ने रोटी की जगह पानी से इफ्तार की और अपने हिस्से की रोटियां रोजेदार होने के बावजूद भी अल्लाह की राह में खैरात कर दी। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे प्यारे अहले बैत की इस अजीम कुर्बानी का जिक्र अल्लाह पाक ने भी मुबारक किताब कुरान पाक में भी फरमाया है। तर्जुमा है कंजुल इरफान, और वो अल्लाह की मोहब्बत में मिस्कीन और यतीम और कैदी को खाना खिलाते हैं। हम तुम्हें खास अल्लाह की रज़ा के लिए खाना खिलाते हैं। हम तुमसे ना कोई बदला चाहते हैं और ना शुक्रिया। सुभान अल्लाह। इस वाक़े से सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहले बैत की सखावत का आसानी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि मुसलसल 3 रोजे और सेहरी और इफ्तार में सिर्फ पानी पीकर रोजे रखना और खुद भूखे रहकर रोटियां अल्लाह पाक की राह में दे देना कोई मामूली बात नहीं है। अल्लाह पाक हमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके पाक अहले बैत के तरीकों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। जज़ाकल्लाहु खैरा। वसीला, आपने हमें बहुत खास इंफॉर्मेशन दी है। जी बिल्कुल, अल्लाह पाक आपको इसके जज़ा अता फरमाए। आमीन। तो बच्चों, अब हम चलते हैं अपने अगले सेगमेंट की तरफ, जिसमें हम आपको दिखाएंगे एक स्पेशल पैकेज। और आज का हमारा टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग है, तो आइए देखते हैं हमारा स्पेशल पैकेज। प्यारी कलियां प्यारी कलियां, देखो 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 प्यारी कलियां। प्यारे बच्चों, दावत इस्लामी के बानी यानी बनाने वाले अमीर अहले सुन्नत का पूरा नाम हजरत अल्लामा मौलाना अबू बिलाल मोहम्मद इलियास अत्तार कादरी रज़वी है। आपकी विलादत 26 रमजान उल मुबारक 1369 हिजरी में पाकिस्तान के मशहूर शहर कराची में हुई। अमीर अहले सुन्नत के घर वाले हिंद के एक इलाके में रहा करते थे। आपके दादा जान
तशरीफ ले आए। शुरू में अमीर अहले सुन्नत के घर वाले सिंध के शहर हैदराबाद में रहे और कुछ अरसा वहाँ रहने के बाद कराची तशरीफ ले आए और यहीं पर रहने लगे। अमीर अहले सुन्नत ने बचपन ही से इल्म दीन हासिल करना शुरू कर दिया था। आपने इल्म दीन हासिल करने के लिए बहुत सारी किताबों को स्टडी किया और उलमाए किराम के साथ वक्त गुजारा। इस सिलसिले में आप सबसे ज्यादा मुफ्ती आजम पाकिस्तान हजरत अल्लामा मुफ्ती वकारुद्दीन कादरी रज़वी रहमतुल्लाह अलैह के साथ रहे। अमीर अहले सुन्नत तकरीबन 22 साल मुफ्ती साहब से फैज़ हासिल करते रहे, यहाँ तक कि उन्होंने अमीर अहले सुन्नत को अपनी खिलाफत और इजाजत से भी नवाजा। बेशुमार किताबों को पढ़ने, कुरान पाक और हदीस का इल्म हासिल करने, दीनी मसाइल पर गौर करने और उलमाए किराम से इल्म दीन हासिल करने की वजह से अमीर अहले सुन्नत कुरान और शरीयत का बहुत सारा इल्म रखते हैं और उनकी शख्सियत में शफ़क़त, बेहतरीन अखलाक और नरमी भी इसी इल्म की एक झलक है जिसको हर शख्स मानता और जानता है। आपको पढ़ने का इतना शौक है कि कुछ किताबें तो ऐसी भी है जो आपने कई बार पढ़ी है। अमीर अहले सुन्नत ने ना सिर्फ बेशुमार किताबें पढ़कर अपनी इल्म हासिल करने की इस आदत को जारी रखा हुआ है, बल्कि बेशुमार किताबें लिखकर मुसलमानों तक भी इस इल्म की रोशनी को फैलाया है और अल्हम्दुलिल्लाह आज तक फैला रहे हैं और लाखों करोड़ों लोगों को हिदायत का रास्ता दिखा रहे हैं। अल्लाह ताला अमीर अहले सुन्नत को लंबी उम्र अता फरमाए और उनका साया हमारे सरों पर सलामत रखे और हमें भी उनकी तरह ज्यादा से ज्यादा इल्म दीन हासिल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन आमीन सुम्मा आमीन। आज हमने वाकई इस प्रोग्राम के जरिए बहुत कुछ सीखा है और इल्म दीन सीखने के साथ साथ काफी सारा एंजॉय भी किया है। जी बिल्कुल। तो प्यारी बच्चियों और किड्स मनी चैनल के नाज़रीन, इसके साथ हमारे प्रोग्राम का वक्त खत्म होता है और अब हम लेंगे आपसे इजाजत। हमारे प्रोग्राम आपको कैसा लगा हमें अपने मैसेजेस के जरिए जरूर बताइएगा और हमारे इस प्रोग्राम में शामिल होने के लिए हमें अपने वीडियो मैसेजेस स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर जरूर व्हाट्सएप कीजिएगा। और अब हमें इजाजत दीजिए। फी अमानिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुस्कुराहटें बिखेरती गई, सीखती सिखाती गई और खेलती गई। प्यारी कलियां देखो देखो देखो, प्यारी कलियां। बच्चों का मदनी चैनल आ गया, बच्चों का आ गया आ गया।